नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 10 कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपके लिए 9 पार्ट करा दिए हैं। उनको देखने के लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप जीके आईक्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह सभी प्रश्न वन लाइनर होते हैं। प्रश्न नंबर 1, एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? से उत्तर है रिफ्ट। घाटी का उदाहरण है एशिया का मृत सागर। किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से बहती है। किसके? दक्षिणी अमेरिकी के पश्चिमी तट के नजदीक से हम्बोल्ट धारा बहती है। अगला प्रश्न, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? से उत्तर है न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास है। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला, आपके लिए बहुत बार पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, सुबा किस देश की राजधानी है? यह देश कहां है? फिजी की राजधानी सुबा है। पहले तो आपको याद रखनी है, फिजी की राजधानी सुबा है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया था? तो सबसे पहले देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का कच्छ यानी गुजरात में विकास किया गया था, जहां पर सबसे पहले सौर तालाब लगाए गए थे। उन्हें कहते हैं सोलर पॉन्ड भी कह देते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, बाखंडा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गोविंद सागर के नाम से। भांगड़ा नंगल परियोजना जो मानव निर्मित झील है उसको गोविंद सागर के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न, एटना, स्ट्राबोली, फ्यूजीयामा और वेसुवियस ज्वालामुखियों के प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? इसका उत्तर है वेसुवियस। वेसुवियस सबसे ज्यादा प्रमुख एक ज्वालामुखी है। आपको याद रखिए, सबसे प्रमुख कौन सी ज्वालामुखी है? वेसुवियस। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, ओंगे जनजाति को प्राय विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका उत्तर है अंडमान द्वीप में। कौन सी ओंगे जनजाति विलुप्त होती जा रही है? क्योंकि यह कौन से क्षेत्र में रहती है? अंडमान द्वीप में रहती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा और तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? से उत्तर है पारादीप। कौन सा? पारादीप एक तो सबसे गहरा द्वीप है। आपको याद रखना, सबसे गहरा द्वीप कौन सा है? पारादीप। और जो हर मौसम में कार्य करने वाला है द्वीप है, कौन सा? पारादीप। अगला प्रश्न है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सामुद्रिक शैल। क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शैल कहा जाता है। जो समुद्री लहरें होती हैं चट्टानों द्वारा बनाई जाती है, उन्हें हम सामुद्रिक शैल कहते हैं। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? से उत्तर है तमिलनाडु राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है। आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, रावी, चिनाब, झेलम तथा ब्यास में कौन सी नदी अपने उद्गम के अंत तक केवल भारत में प्रवाहित होती है? इसका उत्तर है ब्यास नदी केवल भारत में निकलती है और भारत में अंत हो जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। और झेलम, चिनाब, रावी यह तीनों नदी बाहर जाकर अंत होती हैं। अगला प्रश्न, मयूरभंज, क्योंझर और समुद्रगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनों खदानें उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन कौन सी? मयूरभंज, क्योंझर और समुद्रगढ़। आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? इसका उत्तर है सन 1500 में मेडागास्कर की खोज हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिगो दी आज द्वारा मेडागास्कर की खोज हुई थी। कौन सी सन में? 1500 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो देश में सबसे पहले कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का उत्पादन हुआ था। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में।
अगला प्रश्न, बेरिंग जलमरु मध्य किन देशों को अलग करता है? इसका सही उत्तर है अलास्का तथा रूस को। बेरिंग जलमध्य इन दोनों देशों को अलग करता है। अगला प्रश्न, राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सॉइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है केरल में सॉइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? इसका सही उत्तर है प्रवाल द्वीप है। कौन कौन से लक्षद्वीप संरक्षण की दृष्टि के कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर है केरल राज्य में पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, नॉट कैनॉट, इसको आप नोट कहेंगे कि इसमें साइलेंट रहता है, किसका मात्रक है? इसका सही उत्तर है वायु की गति का नोट एक मात्रक है। अगला प्रश्न, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा का एक एल्यूमिनियम उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र स्थित है। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको सभी क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला प्रश्न, सिनी-ओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सही उत्तर है सिक्किम राज्य में सिनी-ओल्चू पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न, हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में उगती है? सही उत्तर है सवाना प्रदेश में एलिफेंट घास यानी कि हाथी की घास उगाई जाती है, जो हाथी खाते उन घास को सवाना प्रदेश में उगाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? सही उत्तर है ध्रुवों पर, जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के उन पर वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और जीके IQ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।